भगवान शंकर जब माँ पार्वती के साथ कैलाश पर रहते थे तो माँ की इच्छा हुई कि उनको भी रहने के लिए एक घर चाहिए जो सोने की तरह चमकता हो। और जैसे ही माँ ने अपनी जिज्ञासा प्रभु के सामने प्रकट की, प्रभु ने विश्वकर्मा जी को बुला करके और सोने की लंका का निर्माण कराया। अब देखिए, विश्वकर्मा जो हैं वो रावण के पिता हैं, ये आप सभी लोगों को पता है। ऋषि पुलस्त्य के रावण जो हैं वो नाती हैं। ऋषि पुलस्त्य जो हैं वो भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। तो विश्वकर्मा जो है वो उनको बुलाया गया, चूँकि वो सप्त ऋषि थे और शंकर जी ने कहा कि लंका में गृह प्रवेश करवाइए और पूजन करवाइए। और जब ये सब कुछ हो गया, उसके बाद जब दक्षिणा मांगने की बारी आई तो विश्वकर्मा जो हैं वो लोभ में पड़ गए, मोह में पड़ गए, या फिर यह कहिए कि प्रभु की माया में वो घिर गए और उन्होंने दक्षिणा के रूप में भोले शंकर और माँ पार्वती से लंका को ही मांग लिया। शंकर जी तो अघरदानी हैं, तो प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने पल भर में लंका जो है वो विश्वकर्मा जी को सौंप दिया, दक्षिणा में दे दिया। लेकिन विश्वकर्मा के इस निर्णय को लेकर माँ पार्वती बहुत क्रोधित हो गई और माँ पार्वती ने उस समय विश्वकर्मा को यह श्राप दिया कि जिस तरीके से मेरी यह इच्छा थी कि मैं इस सोने की लंका में रहूं, इस सोने के भवन में रहूं, और उसको आपने पूजा के स्वरूप दक्षिणा में मांग लिया, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब खुद शिव के ही अवतार आ करके इस लंका का दहन करेंगे, इस लंका को जलाएंगे। देखिए, पद्म पुराण में यह कहा गया है कि रावण, कुबेर, कुंभकर्ण, अहिरावण, शूर्पणखा और विभीषण, ये जो 6 हैं, ये 6 जो बच्चे थे उस समय, वो ऋषि विश्वकर्मा की संतानें थीं। और पहली पत्नी जो है वो विश्वकर्मा की देवांगना थी, जिनके पुत्र का नाम कुबेर था। और ये आपको पता है कि कुबेर जी जो हैं वो स्वयं धन के मालिक हैं। और रावण से पहले, चूँकि जो देवांगना थी विश्वकर्मा की जो पत्नी थी, वो विश्वकर्मा की पहली पत्नी थी देवांगना।